हेलो एवरीवन। अगर आप गुड इंग्लिश बोलने के लिए एक रेडीमेड अच्छी लिस्ट ढूंढ रहे हैं तो मेरे पास बैड न्यूज़ है आपके लिए। ऐसी लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैं डॉक्टर पूनम ओझा, हाँ डॉक्टर नहीं हूँ मैं इंग्लिश की, और जो भी कह रही हूँ वो अपने 25 साल के तजुर्बे के हिसाब से कह रही हूँ कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए कोई स्टैंडर्ड वोकैब्युलरी लिस्ट नहीं होती। तो चलिए आज हम बात करते हैं अबाउट बिल्डिंग एन इफेक्टिव वोकैब्युलरी सो दैट यू कैन स्पीक बेटर इंग्लिश। इसके लिए मैं 2 कड़वा सच आपको बताऊंगी, जिसे हम कहते हैं हार्ड ट्रूथ। तो पहली बात ये, वोकैब्युलरी आइसोलेशन में नहीं सीखी जा सकती, इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैट शब्द को ले लीजिए, एक 3 लेटर का छोटा सा शब्द, लेकिन उसका मीनिंग आइसोलेशन में नहीं आप बता सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि ये शब्द कहाँ यूज हुआ है ना। ऑब्वियसली अगर क्रिकेट के मैदान में हम हैं और बैट कह रहे हैं तो सबके दिमाग में वो बल्ला आएगा या बैट आएगा। लेकिन अगर आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं तो बैट कहते ही आपके दिमाग में वो मैमल आएगा, काले रंग का चमगादड़। नॉट टू बैट एन आईलिड का मतलब है बिल्कुल सरप्राइज्ड नहीं होना या काम रहना। बट कीप योर आई ऑन द बैट का मतलब है बहुत केयरफुली या ध्यान से किसी चीज को देखना। सो आई होप आई मेड माई पॉइंट कि शब्दों का मीनिंग आइसोलेशन में नहीं होता। आपने कहाँ प्रयोग किया है, किस लिए प्रयोग किया है, उससे मीनिंग आएगा। दूसरा हार्ड ट्रूथ मैं आपको बताती हूँ कि शब्द आपके शब्द बोलने में नहीं होता, सुनने वाले के दिमाग में होता है। तो लाइक वी से इन इंग्लिश, मीनिंग लाइज इन द हेड ऑफ द लिसनर। फिर वही शब्द ले लीजिए, अगर मैंने ऐसे ही कहा कि मैं कहती हूँ बैट, तो आपके दिमाग में क्या आया? राइट? किसी के दिमाग में बैट, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं, एंड सो ऑन एंड so forth. So the second important point is, जब आप बात करते हैं जिसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन, तो what you have to focus on कि जो आप कहना चाहते हैं उस शब्द के द्वारा क्या वही मीनिंग सामने सुनने वाले के दिमाग में आ रहा है। ये अबाउट लर्निंग वोकैब्युलरी का दूसरा हार्ड ट्रूथ है। देखते हैं कि जब हम शब्द आइसोलेशन में यूज करते हैं तो क्या मिस हो जाता है, क्या रह जाता है। लेट मी गिव यू मेरा फेवरेट एग्जाम्पल। हम सभी ने कभी ना कभी अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस किया है। क्या कभी भी आपने अपनी माँ को ये कह के इंट्रोड्यूस किया है कि हे शरण्या, मीट माय फीमेल पेरेंट? आई एम श्योर आप मुस्कुराए होंगे। वी डोंट डू दैट, राइट? हम क्या कहते हैं? मीट माय मदर। अगर आप देखने जाएं तो दोनों शब्दों का मीनिंग तो वही है, मदर इज आ फीमेल पेरेंट, लेकिन शब्दों का एक डिनोटेशन होता है और एक कोनोटेशन होता है। डिनोटेशन होता है द डिक्शनरी मीनिंग, मदर फीमेल पेरेंट, लेकिन कोनोटेशन होता है जो शब्द के साथ इमोशंस, भावनाएं, थॉट्स, फीलिंग्स एसोसिएट हो जाती हैं। तो जब हम मदर कहते हैं तो यूनिवर्सली हम सोचते हैं प्यार, लव, केयर, ट्रस्ट। सो आपने जो शब्द यूज किया उसका मीनिंग दूसरे के दिमाग में क्या आया? यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ केयर इन यूजिंग द वर्ड अप्रोप्रिएटली। जैसा मैंने बैट का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ऑफ द वर्ड अप। 2 ही लेटर है इसमें, यूपी। कितने मीनिंग्स हो सकते हैं इसके? गेस कीजिए। हाँ, मैं भी सरप्राइज थी जब मैंने देखा कि ओवर 100, नंबर याद नहीं है मुझे, बट सम 158 प्लस मीनिंग होते हैं इस वर्ड के, डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज यूज्ड। राइट? अप मतलब ऊपर हो सकता है, कैच अप मतलब किसी से मिलना हो सकता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई रिपीट कि वोकैब्युलरी कॉन्टेक्स्ट में सीखिए कि कहाँ यूज कर रहे हैं, वहां पे उसका मीनिंग क्या है। चलिए दूसरी बात आपको बताती हूँ। वर्ड्स के मीनिंग इवॉल्व होते हैं। कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसका मीनिंग जो सदियों से चला आ रहा है आज भी वही है। क्लासिक एग्जाम्पल, कंप्यूटर की दुनिया का माउस। कुछ जमाने पहले या जब मैं भी छोटी थी तो माउस का मतलब चूहा ही होता था, लेकिन आज आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि जब हम ये शब्द यूज करते हैं तो लोगों के दिमाग में पहले कंप्यूटर का माउस आता है। वैसे ही वर्ड्स ले लीजिए, हैंडल। कुछ साल पहले जब मेरी डॉटर ने मुझसे कहा कि हे मम्मा, तुम्हारी ट्विटर का हैंडल बनाना पड़ेगा, मैंने बोला क्या? हैंडल तो दरवाजे पे होता है। एंड देन आई गॉट टू नो कि जब आप अपनी आईडी क्रिएट करते हैं ऑन एनी सच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो उसको भी हैंडल कहते हैं। तो आई होप आई मेड माई पॉइंट कि कोई एक मीनिंग सदियों तक अप्लाई नहीं करता। चलिए एक और मजेदार बात, आपको पता है कि आप अपने नए वर्ड्स भी बना सकते हैं, और अगर वो वर्ड आपकी भाषा में वायरल हो गया या पॉपुलर हो गया तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कल को उसको एक्सेप्ट कर लेगा। मेरा वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड्स जो हम इंडियंस ने दिया इज प्रीपोन। ये वर्ड होता ही नहीं है, डिक्शनरी में मिलता ही नहीं है। अब अगर आप गूगल करेंगे तो इट विल टेल यू इट्स इंडियन इंग्लिश, पर इतना पॉपुलर हो गया है दैट इट इज नाउ एक्सेप्टेड।
तो इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे भर भर के वर्ड्स हैं जो हमारे देश की भाषाओं से आए हुए हैं। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज। याद है मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि लैंग्वेज आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। और इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है मुहावरे, इडियम्स और उनके यूज। अब देखिए, हिंदी में हम कहते हैं काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अगर आप इंग्लिश ढूंढने जाएंगे तो ये नहीं मिलेगा। यू कान से ब्लैक वर्ड्स इक्वल टू ब्लैक बफलो, राइट? हंसी आई होगी आपको। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भाषा को आपको मास्टर करनी है तो आपको उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश का एक बहुत ही फेमस इडियम है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जिसका मतलब होता है बहुत तेज बारिश होना। इसका लिटरल मीनिंग नहीं होता कि आसमान से कुत्ते और बिल्लियां टपक रहे थे। ये समझने के लिए आपको कॉन्टेक्चुअली वोकैबुलरी और फ्रेजेस समझना होगा। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेज जब आप एक वर्ड अलग से यूज करते हैं, जैसे कैच, और एक वर्ड है अप, इंडिविजुअली इन शब्दों का मीनिंग अलग होता है, बट जैसे मैं इनको साथ में यूज करती हूँ, जैसे कैच अप, मीनिंग बिल्कुल बदल जाती है। एक इंटरेस्टिंग वाला बताती हूँ। मेक का मतलब आपको पता है बनाना, आउट का मतलब बाहर जाना। मेक आउट करने का मतलब क्या हो जाता है, ये प्लीज मैं नहीं बोल सकती, आप खुद देख लेना। तो सॉल्यूशन क्या है, करना क्या है? मेरे हिसाब से सबसे पहली बात है ओपन माइंडसेट रखना। ओपन माइंडसेट का मतलब ये है कि पहले तो ये मानिए कि आपको इंग्लिश आती है। उसको बेटर करने के लिए यू हैव टू बी ओपन टू आपके चारों तरफ क्या हो रही है, क्योंकि इंग्लिश तो हर जगह है। सो यू हैव टू ऑल्सो बिल्ड अ क्यूरियस माइंडसेट। क्यूरियोसिटी अगर आपको होगी तो आप सुनेंगे कि लोग इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं, आप बिलबोर्ड्स पढ़ेंगे, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, और हर वो इंटरेस्टिंग चीज जो इंग्लिश में लिखी होगी और आपको पता नहीं होगा, आप उसको जानने की कोशिश करेंगे। सो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि फोकस ऑन द क्वालिटी एंड नॉट द क्वांटिटी। इसका मतलब है कि कोई लिस्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स, ढेर सारे वर्ड्स याद करने से बेटर इंग्लिश नहीं होगी। तो करना क्या होगा, आपको एक मैं उपाय देती हूँ, 2 वर्ड सीखिए रोज, लेकिन उस वर्ड को ऐसे सीखिए कि उसको आप हर कॉन्टेक्स्ट में यूज कर पाएं। जैसे आज अगर आपने कैचअप सीखा तो देखिए कि उसको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक टिप आपको देती हूँ, विच वी कॉल द 1+1+1+1 रूल, जिसका मतलब है कि जो नया शब्द आपने सीखा वो 1 घंटे के अंदर यूज करें अपनी दुनिया में, अपने कॉन्टेक्स्ट में। फिर उसको 1 दिन में यूज करें, फिर 1 हफ्ते में यूज करें। आई प्रॉमिस कि 1 महीने बाद वो वर्ड उस कॉन्टेक्स्ट में, या जब उसकी जरूरत आपको पड़ेगी, वो खुद आपको याद आएगा। सो दिस इज माई टिप फॉर यू।